नमस्ते दोस्तों। मैं हूं नरेंद्र और आप सभी का स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी ना बहुत अच्छी चल रही होगी और जल्दी ही आपकी जॉब लग जाएगी। तैयारी अच्छी चल रही है तो अच्छा, मैं ये कह रहा था जैसे ना कमेंट में क्या मतलब लिंक्डइन पे या फिर कमेंट में पूछते हैं कि आप वर्क इन ड्राइव के बारे में कहाँ से पता चलता है आपको, क्या सोर्स क्या है। तो मैं ना वर्क इन ड्राइव ना सर्च करता हूँ, जैसे गूगल पे सर्च कर लेता हूँ या फिर ऑनलाइन पोर्टल्स होते हैं ना, जॉब पोर्टल्स, वहाँ पे सर्च करता हूँ। और सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है लिंक्डइन। वहाँ पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है इन वर्क इन ड्राइव से रिलेटेड की। तो मैं ये इन सारी प्लेटफॉर्म से ये वॉक इन ड्राइव के रिलेटेड सर्च करता रहता हूँ, तो वहाँ से मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है यहाँ वॉक इन ड्राइव है या फिर वहाँ वॉक इन ड्राइव है। वैसे तो साउथ लोकेशन में बहुत सारी वॉक इन ड्राइव ज़्यादा होती हैं, जैसे पुणे हो गया लोकेशन या फिर हैदराबाद हो गई। बट यार जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे व्यूअर हैं, वो इसी नॉर्थ साइड में ज़्यादा हैं। तो फिर यार मैं उधर साइड की वर्क की ज़्यादा अपडेट देता नहीं हूँ। वो ना मैं कम्युनिटी पोस्ट पे अपडेट कर देता हूँ, जैसे इंदौर का हुआ या फिर पुणे का हुआ या फिर हैदराबाद का हुआ। तो वो मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे क्रिएट कर देता हूँ कि यहाँ पे एक वॉक इन ड्राइव है। अच्छा, तो आज का जो टॉपिक है वो है वॉक इन ड्राइव और पर्सनल इंटरव्यू, इन दोनों को कैसे अप्रोच करना चाहिए। तो आज का टॉपिक है वॉक इन ड्राइव को और पर्सनल इंटरव्यू को कैसे अप्रोच करें। तो सबसे पहले बात करूँगा वॉक इन ड्राइव के बारे में। वॉक इन ड्राइव का प्रोसेस क्या होता है, जैसे किसी कंपनी ने सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए एक पोजीशन निकाली। पोजीशन एक नहीं, पोजीशन तो कई सारी हो सकती है, जैसे 15-20 से लेके 50 तक भी जा सकती हैं। वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड होता है कितनी रिक्वायरमेंट है उनकी। फिर क्या होता है कि जैसे उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला कि हमारे यहाँ इतनी पोजीशंस के लिए हायरिंग हो रही है। तो वहाँ ना कैंडिडेट कम से कम 500 से लेकर 1000 तक कैंडिडेट पहुँच जाते हैं वो इंटरव्यू अटेंड करने के लिए। तो इतने सारे कैंडिडेट्स का तो इंटरव्यू हो नहीं सकता एक दिन में। तो वो क्या करते हैं ना, इस वॉक इन ड्राइव को ना 3-4 फेज में कराते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, या तो वो जीडी कराएंगे या फिर वो एप्टीट्यूड रन कराएंगे। सबसे ज़्यादा कैंडिडेट वो यहीं से बाहर निकाल देते हैं, एप्टी राउंड में या फिर जीडी राउंड में। फिर इसके बाद क्या होता है, एक थ्योरेटिकल राउंड होता है। उसमें क्या क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि उप्स के क्वेश्चन पूछ लिए आपसे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी आपने करी उससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और आपके जो रिज्यूमे में मेंशन कर रखा है उससे क्वेश्चन पूछते हैं, और आपका प्रोजेक्ट वगैरह उससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और बेसिक क्वेश्चन जो आपका इंट्रोडक्शन वगैरह वो तो रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ से ना ज़्यादा से ज़्यादा ये जो राउंड चलेगा 5 या 6 मिनट ही चलेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास और भी बहुत सारे कैंडिडेट आए हुए होते हैं। तो 5-6 मिनट में ना बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन तो वो पूछ नहीं पाते, तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन ही पूछते हैं यहाँ से। और यहाँ उन लोगों का सिलेक्शन होता है, जैसे जिस किसी ने भी सारे क्वेश्चंस का आंसर एकदम फ्लुएंटली बता दिया ना, तो उसको वो सेलेक्ट कर लेते हैं। और जो भी मतलब अच्छे से नहीं बता पाते, बार बार अटक जाते हैं बताने में, तो वो उन्हें वहीं पर रिजेक्ट कर देते हैं, इतना टाइम होता नहीं उनके पास। तो जो थर्टिकल राउंड के लिए तैयारी करनी होती है ना, उन्हें एकदम अच्छे से तैयार करके रहो, मतलब एकदम फ्लुएंटली बोल पाओ वहाँ पे। इसके बाद क्या होता है, जो भी जिनका जैसे थर्ड राउंड में सिलेक्शन होगा उनको भेजते हैं फिर कोडिंग राउंड में। कोडिंग राउंड में क्या होता है कि वो अपने लॉजिकल थिंकिंग चेकिंग कर रहे होते हैं, जैसे कि वहाँ क्या क्वेश्चन पूछेंगे। वहाँ जैसे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे प्राइम नंबर हो गया या फिर फिबोनाची की सीरीज हो गई या फैक्टोरियल हो गई, या फिर मतलब डीएसए से तो क्वेश्चन पूछेंगे पूछेंगे। अगर आपका ना सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए पोजीशन है तो डीएस के क्वेश्चन तो रहेंगे रहेंगे, लेकिन वो बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, ज़्यादा बहुत टफ नहीं होते, उसमें सर्चिंग या सॉर्टिंग लगा देंगे। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन होंगे, लिंक लिस्ट से पूछ लेंगे और एरे से पूछ लेंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते अगर एज ए फ्रेशर होते तो। फिर इसके बाद जो भी कैंडिडेट यहाँ पे सेलेक्ट हो जाते हैं, फिर उनके बाद उनका एचआर राउंड होता है। फिर कुछ बच्चे एचआर राउंड में भी निकल जाते हैं। ये प्रोसेस होता है वॉक इन टाइप का। तो अभी बात करते हैं पर्सनल इंटरव्यू के बारे में। पर्सनल इंटरव्यू का प्रोसेस भी लगभग सेम सा ही होता है। आजकल तो इतना ऐसा ट्रेंड सा चल गया है, मतलब 3-4 राउंड तो कम से कम कराते हैं। सबसे पहले हो सकता है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट भी ले लें। फ्रेशर लेवल पे एप्टीट्यूड टेस्ट नॉर्मल सी बात है, वो ले लेते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट तो। इसके बाद क्या होता है, जैसे आपका थर्टिकल राउंड होगा, एक कोडिंग राउंड होगा, फिर एचआर राउंड। यहाँ पे भी लगभग सेम राउंड्स होते हैं। जैसे जो भी एप्टीट्यूड राउंड क्लियर कर लेता है, जो भी फर्स्ट राउंड क्लियर कर लेता है, उसके बाद जैसे थर्ड राउंड में जाते हैं ना, उनके पास होता है बहुत सारा टाइम। कम से कम आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक का टाइम होता है उनके पास एक कैंडिडेट के लिए, क्योंकि वहाँ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होते नहीं हैं। फिर क्या होता है, जैसे कि आप गए, आपने अपना रिज्यूमे दिया, इंटरव्यू आपका स्टार्ट होता है। तो इंटरव्यू यहाँ पे बहुत सिंपल हो जाता है। इंटरव्यू के लिए वो क्या करता है, आपके रिज्यूमे में से देख देख के आपसे पूछ रहा होता है कि आपने क्या क्या काम करा है। लेकिन आपको क्या करना है, आपने जो भी मतलब वर्ड्स बोले हो ना, उन सब का मतलब पता होना चाहिए, या फिर आपने रिज्यूमे में जितने भी कुछ लिखा है हर एक चीज़ का मतलब पता होना चाहिए आपको। क्योंकि वहाँ आपने अगर ऐसे ही कुछ भी लिख दिया और वो आपसे क्वेश्चन पूछने लगे, तो इसका ना बहुत ही गंदा इफेक्ट पड़ेगा फिर उस इंटरव्यू के ऊपर।
और दूसरा यहाँ पे क्या पूछ सकते हैं, जैसे कंपनी की डिटेल जरूर जान जाना कि क्या क्या मतलब कंपनी किस फील्ड में काम करती है, क्या क्या काम करती है, ये सब चीज़ जरूर जानना। अगर वहाँ पे नहीं बता पाए तो आप कितना भी अच्छा इंटरव्यू क्यों ना हुआ हो, वो आपको रिजेक्ट ही कर देते हैं फिर उस टाइम पे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब चीज़ समझ में आ गई होगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।